नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों आज एक बहुत ही ज़्यादा बड़े सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। सवाल ये है कि ईज़ माई ट्रिप एक समय में आप कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ईज़ माई ट्रिप एक समय में बहुत ज़्यादा हाइप में रहने वाला, आज भी जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनका आप कह सकते हैं वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक ईज़ माई ट्रिप। और लगातार गुड न्यूज़ आपको इस स्टॉक में पिछले एक महीने में आपको देखने को मिली होंगी, ठीक है। लेकिन इस स्टॉक ने, मैं कहूँगा, उस प्रकार की परफॉर्मेंस अभी तक नहीं दी है जिसका रिटेल निवेशकों को मन था। हाँ, बीच बीच में एक जंप थोड़ा बहुत आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है वो ऊपरी स्तरों से बहुत ज़्यादा रिवर्सल रहा है। स्पेशली कब से, स्टॉक जब 60 रुपये के ऊपर एक बार टच किया था। कैसे हम देखेंगे, ये पिछले 6 महीने का चार्ट है दोस्तों। स्टॉक को थोड़ा सा ईयर टू डे देखते हैं। ये देखिए, एक समय में स्टॉक आप देखें 52 रुपीज़ के ऊपर गया, 60 रुपये नहीं कहना जी, माफ़ कीजिएगा, 50 रुपये के ऊपर, क्योंकि इसका 52 वीक हाई ही 54 रुपीज़ है। तो 60 रुपीज़ नहीं, 50 रुपीज़ के एक बार ऊपर गया था। उसके बाद आप देखें तो स्टॉक गिरा, थोड़ा समय बिताया, फिर गिरा, फिर समय बिताया, और अब एक बार और गिरावट होने के कारण स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो इससे आपको एक पता होगी, 40 से 45 रुपए इस स्टॉक के लिए एक बहुत ही बड़ा, आप कह सकते हैं, क्रूशल सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है। और 40 के नीचे स्टॉक एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस पैदा कर रहा है। और आप देखें यहाँ पे तो 1 मिनट, आप देखें यहाँ पे तो 1 2 और ये 3 थोड़ा बहुत, और ये 4, ये पूरे पैटर्न में कंपनी जो है 40 रुपये के नीचे गई, थोड़ी दिन ट्रेड की, लेकिन वापस से आप जब देखेंगे तो एक बड़ी रैली आपको देखने को मिल रही थी। और अब वापस से देखना पड़ेगा आने वाले समय में क्या ये तेज़ी यहाँ होगी। लेकिन इस स्टॉक को लेकर के जो निवेशक हैं वो बहुत ज़्यादा उत्साहित तो हैं, लेकिन स्टॉक ने कोई भी ऐसा बड़ा रिएक्शन नहीं दिया है। इस बार जो कंपनी का आप कह सकते हैं क्वार्टर नंबर आया, उससे पहले का, यानी इस बार जून था, जून से पहले मार्च का क्वार्टर नंबर आया। मार्च कंपनी ने पहली बार लॉस शो किया था। रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि वन राइट ऑफ कंपनी ने किया था, जो स्पाइस जेट का एनपीए था, तो उसको दिखाने के चक्कर में वहाँ पे लॉस एक बार बुक करना पड़ा। लेकिन उसके बाद से आप देखेंगे तेज़ी आई। और पिछले कुछ समय अगर मैं बताऊँ इसकी बड़ी न्यूज़ ईस्ट में ट्रिप की, सबसे पहला रहा भैया, हम अयोध्या में हम एक 5 स्टार होटल बनाएंगे, ठीक है। फिर आई खबर कि भाई हम जो है इलेक्ट्रिक बस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रिक बस। और उसके लिए 200 करोड़ रुपए हम डालेंगे आर&डी में, और 2 से 3 सालों के अंदर आप ले आएंगे दोस्तों उस चीज़ को। एक बात सही है कि अगर इलेक्ट्रिक बस का इनका जो एक्विजिशन, आप कह सकते हैं, जो इनका प्लान है, अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है, यकीन मानिए ईज़ माई ट्रिप के लिए ना एक बहुत बड़ा बिजनेस बनते हुए आपको दिखाई देगा। एक ऐसा कॉन्ग्लोमरेट बन जाएगा टूरिज्म में, जिसके पास क्या क्या होगा भैया, फ़्लाइट बुकिंग से लेकर के आप कहीं भी घूमने जाना चाहते हैं, कोई भी ऊपर जगह, पूरे एक शहर में घूमना चाहते हैं, टूर अगर आप एक बस टूर में, ताकि उसमें खर्चा कम होता है, वो करना चाहते हैं, तो एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो जाएगा। बट प्रॉब्लम जिसको लोग, मैं ये कहूँगा, लोग नहीं कहना चाहिए, एनालिस्ट कह लीजिए, कई लोग कह लीजिए जो सुनना नहीं चाहते हैं, वो है ईज़ माई ट्रिप की बहुत सारी प्रॉब्लम्स, जो हम आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे। अभी कुछ पॉइंट्स चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो मुझे ख़राब लगता है, बैलेंस शीट। कंपनी ने पिछले काफ़ी समय से लगातार बड़े बड़े एक्विजिशंस किए हैं, और उसका असर उसकी बैलेंस शीट में देखने को मिला। प्लस कंपनी को डेस्परेट होकर के जो ईज़ माई ट्रिप की यूएसपी थी, यानी जिसके कारण लोग यहाँ पर बुकिंग करते थे, ज़ीरो कन्वीनियंस फीस ये लेती थी, वो कंपनी ने अब लेना कई जगह पे शुरू कर दिया है। तो ये चीज़ें थी। एक और चीज़ जिसकी चर्चा लोग कम करते हैं, भाई साहब, आप मतलब ये जो तमाम चीज़ें आप कर रहे हैं, आपका जो मार्केट शेयर है, जी हाँ, मार्केट शेयर है, वो आप लगातार लूज़ कर रहे हैं। और वो इस बार भी देखने को मिला है, जिसकी चर्चा कहीं भी आपको सुनाई नहीं दे रही। और ये भी एक कारण है कि आपको ईज़ माई ट्रिप ना कोई बहुत बड़ा ब्रेकआउट देखते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। जहाँ निफ्टी आप देखेंगे ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रही है, ईज़ माई ट्रिप 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो आप समझ सकते होंगे ये जो ओवरऑल रीज़न है उसका क्या चल रहा है। प्लस कंपनी का आप जो कह सकते हैं वर्किंग कैपिटल डेज है,
वर्किंग कैपिटल डेज, वो मेरे हिसाब से लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और ये तमाम चीज़ें मिल करके जो कंपनी जो है वो लगातार जो प्लान बना पड़ी है बहुत सारे, ठीक है, जो बहुत सारे प्लान्स बना रही हैं, उसके कारण एक इश्यूज देखने को मिल रहा है। हाँ, मैं एक चीज़ और बता दूं, आने वाले समय में अगर मालदीव्स में चीज़ें ओपन होती हैं, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए भैया ईस्ट ट्रिप जो है मालदीव्स में अपने बुकिंग बंद कर रखा है। अगर मालदीव्स में वापस ये ओपन करते हैं तो आने वाले क्वार्टर्स में आपको यहाँ पर एक मजबूती, एक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ओके, इसके साथ ही साथ आपके साथ मैं कुछ चीज़ें बता दूं कि भैया जो ईज माई ट्रिप है ना, इसका मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है, ऊपरी स्तरों में 52 रुपीज़, निचले स्तरों में 37, ये जो रेंज है ये काफ़ी लंबे समय तक आपको चलती हुई दिखाई देगी। ठीक है, अगर स्टॉक ऊपर भी जाता है 52 रुपये के आसपास जाके फिर नीचे आ जाएगा और नीचे 37 रुपीज़, और देखिए हो भी यही रहा है, उसी के आसपास जैसे स्टॉक जाता है। आप देखें यहाँ पे 1 मिनट, ये रहा कितना 38.25, फिर ये देखिए 38.30, फिर एक 38.50, अभी 38.88, फिर ये जो नीचे आया 38.89। तो 38 रुपये से लेकर के 40 रुपये का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक जो रेंज अमाउंट है आपको पता होना चाहिए, 37 रुपीज़ नीचे, 52 रुपीज़ ऊपर, ये ओवरऑल इश्यूज़ है। और आप देखेंगे तो जो अब बहुत सारे प्लेयर्स हैं वो लगातार इस एक फील्ड में आते हुए आपको दिखाई देंगे। जैसे मैं बता दूं आपको, प्लस ईज माई ट्रिप की जो वैल्यूएशन है वो बहुत एक्सपेंसिव, और इसके सामने आपको पता होगा भाई साहब, यात्रा ऑनलाइन वो भी लिस्टेड कंपनी हो गई है। तो एक जो प्रीमियम, स्कैसिटी प्रीमियम इसे मिला करता था वो भी अब जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण ओवरऑल आप देखेंगे तो ईज माई ट्रिप में एक प्रेशर बनता हुआ आपको दिखाई देगा। और आप देखें यहाँ पे कंपनी जो है, कंपनी 7,000 करोड़ से, 1 मिनट इसको हम थोड़ा चेंज कर लें, कंपनी जो है 7,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप है। ओके, कंपनी 64% की इसे प्रमोटर की होल्डिंग है, कोई प्लेज परसेंटेज नहीं है, डेट इक्विटी यहाँ नहीं बता रहा, हम नीचे बात करेंगे इसके चक्कर में। स्टॉक की भी 37.3 है, आरओसी आरओई मैं कहूँगा एक अच्छी चीज़ें हैं। ओके, अब थोड़ा हम नीचे चलते हैं और अंदरूनी तस्वीर जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप देखें यहाँ पे 11 टाइम्स, मोर देन 11 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू में ये ट्रेड कर रहा है। और ये कोई ऐसी चीज़ है दोस्तों, कोई हाई बैरियर चीज़ नहीं है, इसीलिए ये जो वैल्यूएशन है ना ये बहुत ज़्यादा मुझे परेशान करती है। प्लस कंपनी को जो पेमेंट आती है, जो डेबिटर डेज है, वो 180 दिन पहुंच चुका है। प्लस प्रमोटर ने कुछ होल्डिंग सेल किया, लेकिन ये कंपनी ने फंड रेज के लिए किया था, ऐसा कुछ नहीं था। ये जो दो चीज़ें हैं ना, ये बस मुझे ऐसा लगता है कि एक मेजर रेड फ्लैग है, एक मेजर इशू है। इसके साथ साथ मैं आपको दिखाऊं, सेल्स इस बार जो जून क्वार्टर की आई, देखिए जून जो क्वार्टर रहता है सबसे कम रहता है। प्लस सीवियर हीट वेव थी इस बार, इलेक्शंस बहुत ज़्यादा चल रहे थे, इसको लेकर के बद से बदतर का सीज़न हो सकता था। लेकिन हाँ भाई साहब, लॉस से तो कंपनी ने एक प्रॉफिट में ज़रूर आई है। ठीक है, इसके साथ ही साथ ईयर ऑन ईयर बेस में भी आपको जंप देखने को मिल रहा है। ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी आपको ईयर ऑन ईयर में जंप देखने को यहाँ पे मिल रहा है दोस्तों। और ईपीएस 19 पैसे की रह गई है। ठीक है, ईपीएस 19 पैसे की रह गई, जो एक साल पहले 15 पैसे थी। तो ये तमाम चीज़ें हैं। देखिए, अगर आप बोरोइंग देखेंगे तो आप पाएंगे कि भाई 461 करोड़ रुपीज़ की रिजर्व है, बोरोइंग ज़ीरो है 2024 में। ओके, इसके साथ ही साथ अगर हम नीचे चलेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, तो जो रिसेंट ट्रेड्स हुए हैं, 1 मिनट, ये 42.6 रुपीज़ में, और आप कह सकते हैं ये जून 2023 की बात है, एक साल पहले की लगभग, ये दोनों ने अपना स्टेक सेल किया था, जो वहाँ पे कमी की बात कही जा रही है। बल्क डील में 5 सितंबर को वही ग्रेविटास रिसर्च फंड बाय और सेल कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, आप यहाँ पर पाएंगे कि लगातार जो FIIs हैं वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े हैं, बल्कि कम दिखते दिखाई दे रहे हैं। DIS की भी होल्डिंग काफ़ी कम है। मेजर किसका होल्डिंग है भाई साहब? पब्लिक की। ओके, और उसमें कैप्री ग्लोबल होल्डिंग की भी आप देखें 1.59 से घट करके 1.41 हो गई है। तो ये चीज़ एक है जो ज़्यादा डराती है। देखिए, जब तक कोई बहुत बड़ा, मैं ये कहूँगा, निवेशक इसमें नहीं आ जाता है, जब तक कोई बड़े प्लेयर्स इसमें एंट्री नहीं लेते हैं, मुझे नहीं लगता आपको ईज माई ट्रिप में कोई ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। और यही कारण है कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव खबरें, बहुत अच्छी अच्छी खबरें, बातें करने उसके बावजूद ईज माई ट्रिप का जो स्टॉक है वो एक बहुत बड़ी, मैं कहूँगा, लंबी छलांग नहीं मार पा रहा है दोस्तों। ठीक है, बट हाँ, जो लेवल्स हमने चर्चा की है, निचले स्तर में 37, ऊपरी स्तर में 52।
अगर ये 52 की रेंज तोड़ करके ऊपर स्टॉक जाता है तो, और ऑन द क्लोजिंग बेसिस, तो मुझे लगता है कुछ एक बड़ा ब्रेकआउट इसे 60 रुपये तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर 37 रुपीज़ ऑन द क्लोजिंग बेसिस टूटता है, स्टॉक 1 से 2 दिन सस्टेन कर जाता है नीचे, तो फिर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है दोस्तों। ठीक है, तो एक छोटी सी एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।